तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। काफ़ी दिन के बाद वीडियो आ रही है, तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि जो हमारा घर के प्लानिंग के हिसाब से हम अपना हाउस वायरिंग का डायग्राम बनाते हैं, उसको आप किस तरीके से समझ सकते हैं कि इसके सिंबल किस तरीके से होते हैं। ये सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हालांकि मैंने इसके पहले भी हाउस वायरिंग की वीडियो बनाई है, डायग्राम की वीडियो बनाई है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हो। वो काफ़ी अलग अलग तरीके के डायग्राम थी। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हो। उस पर काफ़ी अलग अलग तरीके की डायग्राम है। तो हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे हाफ पॉइंट की यहाँ पर डायग्राम है, यानी कि जो हमारे हाफ के पॉइंट्स निकलेंगे उसकी यहाँ पर डायग्राम से। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे सिंबल है। तो सबसे पहले हम चलिए सिंबल की तरफ बढ़ते हैं और सिंबल आपको समझाते हैं कि ये सिंबल किस तरीके के सिंबल है और आपको ये सिंबल कहाँ यूज़ करना है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि सिंबल के ऊपर से आपको क्या आप यहाँ पर देखना चाहते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हम सिंबल की तरफ चलते हैं। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में काफ़ी सारे सिंबल्स यहाँ पर दिख रहे हैं। तो कुछ सिंबल्स यहाँ पे ऐड नहीं हुए हैं, ठीक है। तो वो सिंबल मैं आपको बता दूंगा कि कौन से ऐड यहाँ पर नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे स्विच बोर्ड का सिंबल यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है। तो मैं आपको सिंबल दिखा दूंगा कि स्विच बोर्ड का सिंबल किस तरीके का होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हम आपको बता देते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें सबसे पहला जो सिंबल दिख रहा है ये हमारा यहाँ पर फैन का सिंबल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फैन का सिंबल, यहाँ पर 3 पत्ती बनी हुई है फैन में। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्विच बोर्ड का सिंबल है यहाँ पर, ठीक है। ये स्विच बोर्ड का सिंबल है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे 5 एम्पीयर सॉकेट का सिंबल है, ठीक है। 5 एम्पीयर सॉकेट और यहाँ पर 16 एम्पीयर सॉकेट। तो आपको यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि यहाँ पर आपको जो 16 एम्पीयर का सॉकेट और 5 एम्पीयर का सॉकेट यहाँ पे दिख रहा है, इसके सिंबल अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जो आप हमारा 5 एम्पीयर का सॉकेट है, ये इसको 6 एम्पीयर का सॉकेट लिखना था यहाँ पे, तो इंजीनियर ने यहाँ पे गलती कर दिया है। तो चलो ठीक है, तो हम यहाँ पर मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जो हमारा 5 एम्पीयर का सॉकेट है, इसका सिंबल आप भी देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा एक ही डंडी बाहर निकली हुई है, जबकि हमारा जो 16 एम्पीयर का सॉकेट है यहाँ पे 3 डंडी बाहर निकली हुई है, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं। तो उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एसी का पॉइंट है। एसी का पॉइंट के लिए यहाँ पे सिर्फ एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है और उसके अंदर एसी लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एसी का सिंबल हर इंजीनियर अपने हिसाब से सिंबल डिसाइड करता है, तो ये हमें समझने की ज़रूरत होती है। हालांकि एसी का सिंबल इस तरीके का नहीं होता। आपने पुरानी वीडियो देखी होंगी हमारी, तो पुरानी वीडियो में एसी का सिंबल कुछ अलग था। तो चलिए अब चलते आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो हमारा 6वां सिंबल है, यहाँ पर हमारा गीज़र का सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गीज़र लिखा हुआ है सिंबल के अंदर में, G/Y यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये हमारा गीज़र का सिंबल है। उसके बाद में आते हैं हम 15 वाट पैनल के सिंबल की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा 15 वाट का जो पैनल है उसका सिंबल यहाँ पर बड़ा हुआ राउंड है, और यहाँ पर छोटा जो हमारा डाउन लाइट है, यानी कि वो भी पैनल नहीं बोल सकते उसे, वो हमारा छोटा राउंड है, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं हम शैंडिलियर की तरफ। तो शैंडिलियर का मतलब ये होता है कि जो आपका झूमर लगता है उसे हम शैंडिलियर कहते हैं, ठीक है। तो उसका सिंबल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 यहाँ पे राउंड बने हुए हैं, बड़े से लेके छोटे तक, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर हम अभी यहाँ पर आपको पूरा डायग्राम के वायरिंग के बारे में समझा देते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आपको एक ही पोर्शन यहाँ पर बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर सेंटर जो लाइन है, इस तरफ का जो डायग्राम है वो बिल्कुल इसी तरफ है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही राइट हैंड साइड में है। यानी कि ये मान लीजिए कि ये 2 भाइयों का मकान है, उन्होंने एक ही जगह में मकान बनाया हुआ है और उस पर डिवाइडेशन कर दिया गया है यहाँ पर। तो चलिए हम चलते एक तरफ का, कोई भी किसी भी एक तरफ का यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं कि इसका वायरिंग डायग्राम किस तरीके से यहाँ पर इंजीनियर ने डिसाइड किया हुआ है। तो इसके बाद में तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ हाफ के जो पॉइंट है, देख सकते हैं यहाँ पे हाफ के पंखे का, डाउनलाइट का हाफ का पॉइंट यहाँ पर निकला हुआ है, जबकि यहाँ पे स्विच बोर्ड है। स्विच बोर्ड का इन्होंने सर्किट डायग्राम नहीं निकाला हुआ है। तो सर्किट डायग्राम की मैं वीडियो अगले पार्ट में मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा, और साथ ही साथ मैं आपको लाइव बताऊंगा कि उसका सर्किट हम किस तरीके से डिजाइन करेंगे। तो चलिए हम अभी आगे बढ़ते हो। यहाँ पर आपको सिर्फ हम हाफ का पॉइंट यहाँ पर समझा देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको ये समझा देते हैं कि यहाँ पर आपको रूम कितने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर जो है ये पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया में बाहर लाइट्स है, ठीक है, और एक स्विच बोर्ड है, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं हमारा जो मेन हॉल है, यानी कि जो लिविंग रूम है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लिविंग रूम है। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे पूजा रूम है। पूजा रूम के बाजू में एक टॉयलेट है। टॉयलेट के बाजू में हमारा एक बेडरूम है, और बेडरूम के बाजू में एक स्टोर रूम है, और यहाँ पर और एक बेडरूम है। उसके बाजू में हमारा किचन है, और किचन के
बाजू में और एक बाथरूम है और वॉशिंग एरिया है, ठीक है। तो इतना यहाँ पर है और यहाँ पर एक पैसेज है, ठीक है। तो आप इतना जो समझ गए होंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम चलते हैं हॉल की तरफ। तो हॉल में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, सबसे पहले आप ये देखिए कि इंजीनियर ने यहाँ पे गलती क्या किया है। मैं ये भी आपको ये बता दूंगा कि इंजीनियर की गलती यहाँ पर क्या है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंजीनियर ने मेन बोर्ड दिया हुआ है, सिर्फ मेन बोर्ड यहाँ पे इंजीनियर ने दिया हुआ है, एक्स्ट्रा बोर्ड कहीं भी यहाँ पे इंजीनियर ने दिया हुआ नहीं है। तो हॉल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हॉल में यहाँ पर टीवी के पास में एक स्विच बोर्ड दिया हुआ है। जो टीवी के पास में स्विच बोर्ड दिया हुआ है, हालांकि उसके पास आप देख सकते हैं कि सिर्फ हाफ के पॉइंट आ रहे हैं, यानी कि जो हमारा एक शैंडिलियर का पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फैन का है, फैन का पॉइंट है, और फिर यहाँ पर एक जो हमारे 15 वाट की लाइट जो लगी है 1 2 3, इसका तीनों का लूपिंग यहाँ पर गया हुआ है, और एक यहाँ से शैंडिलियर के गया हुआ है, और यहाँ से एक जो हमारा 15 वाट का पैनल है उसका गया हुआ है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे कितने हाफ यहाँ पर जाएंगे, 1 2 3 और 4 हाफ यहाँ पर हमारे जाएंगे, जो कि हमारा बोर्ड पे जो मेन बोर्ड होगा वहाँ पे हमें 4 हाफ आएंगे। तो 4 हाफ के लिए यहाँ पर कौन सा स्विच बोर्ड लगेगा अभी आपको डिसाइड करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सॉकेट दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको एक सॉकेट भी लगाना है, ठीक है, सॉकेट भी लगाना है। ये तो मेन बोर्ड हो गया है। उसके बाजू में आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर टीवी है। तो टीवी के लिए इंजीनियर ने कोई भी बोर्ड यहाँ पर डिसाइड नहीं किया हुआ है, तो ये बोर्ड आपको डिसाइड करना होगा कि आपको यहाँ पर कौन सा बोर्ड या स्विच बोर्ड लगाना है। तो हालांकि ये स्विच बोर्ड इस तरफ होना चाहिए था जो कि एंट्री में, लेकिन इंजीनियर ने गलत दिशा में यहाँ पर बोर्ड दे दिया है। तो आप इंजीनियर से बात करके आपको हो सकता है कि आप जो हमारे मेन हॉल की एंट्री है वहाँ से, इस एंट्री से आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में बोर्ड दे सकते हैं। अगर इंजीनियर मना करता है तो आपको इधर ही बोर्ड यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से इसको आप डिसाइड कर सकते हैं कि बोर्ड यहाँ पर आपको कहाँ लगाना है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सोफा रखा हुआ है, सोफे के पास में भी हमारे एक भी स्विच बोर्ड यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। तो आप बताइए, अगर आप यहाँ पर टीवी रखे हो, टीवी के सामने आप बैठे हुए हो, आपको चार्जिंग पॉइंट लगाना है या कुछ लगाना है, तो आप यहाँ पर कैसे लगाओगे। तो यहाँ पर भी इंजीनियर ने गलती कर दिया कि यहाँ पर इंजीनियर ने बोर्ड नहीं दिया हुआ है। तो ये आप जो ऑनर होगा, घर का ऑनर हो, उसको पूछ के आप यहाँ पर लगा सकते हैं, नहीं तो आप जैसे इंजीनियर ने ड्राइंग दिया आप उसके हिसाब से भी यहाँ लगा सकते हैं। फिर दूसरा जो स्विच बोर्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉल में दूसरा स्विच बोर्ड दिया हुआ है बिल्कुल अपोजिट में, यानी कि जो एंट्री करते हैं बिल्कुल उसके अपोजिट में यहाँ पर बोर्ड यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि उस पर भी इंजीनियर ने क्या किया हुआ है, यहाँ पर 1 2 का यहाँ पर लूपिंग कर दिया है, और ये यहाँ से पंखे का एक सिंगल वायर दे दिया है, और इस पॉइंट का सिंगल वायर यहाँ पर दे दिया है। तो यानी कि यहाँ पर इस बोर्ड में आते हैं हमारे 1 2 3 और 4 हाफ यहाँ पर हमारी इसी बोर्ड में भी 4 हाफ आते हैं, उस बोर्ड में भी 4 हाफ आ जाते हैं। हालांकि इंजीनियर ने यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है कि सीरीज का जो पॉइंट रहेगा वो किस तरफ रहेगा, ये इंजीनियर ने नहीं दिया। तो आपको भी ये डिसाइड करना है कि आप इस बोर्ड में रखना चाहते हो या इस बोर्ड में रखना चाहते हो, ठीक है। तो अभी हम आते हैं हमारा जो पूजा रूम है। पूजा रूम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 पॉइंट है और एक सीलिंग फैन है। तो 4 पॉइंट के इंजीनियर ने ऐसे कर दिया यहाँ पर कि यहाँ पे 2 पॉइंट आपको लूपिंग करना है और इधर से 2 पॉइंट लूपिंग करना है, और यहाँ से 1 पॉइंट यहाँ पर पंखे का आपका रहेगा। यानी कि हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 3 हाफ निकल चुका है, यानी कि हमारा 3 हाफ यहाँ पर निकल चुका है। और उसके बाद में आपको एक 16 एम्पियर का सॉकेट यहाँ पर देना है। जब भी आपको इस तरीके का सिम्बॉल मिलेगा कहीं भी, तो आपको यहाँ पे समझ जाना है कि हमारा 16 एम्पियर का सॉकेट है। फिर उसके बाद में हम आते हैं टॉयलेट की तरफ। तो टॉयलेट में आप देख सकते हैं कि 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट का हाफ इन्होंने लूपिंग में कर दिया, और यहाँ पर लूपिंग यहाँ पर आ चुका है। तो इंजीनियर ने ये गलती यहाँ पर भी कर दी है कि आप अभी बताइए कि यहाँ पर आपको गीजर लगाना है बाथरूम में, तो बाथरूम में गीजर कहाँ लगाओगे। तो ये यहाँ पे इंजीनियर ने गलती कर दिया यहाँ पे कि गीजर का पॉइंट यहाँ पे देना चाहिए, तो इंजीनियर ने एग्जॉस्ट का पॉइंट देना चाहिए, तो इंजीनियर ने ये भी नहीं दिया यहाँ पर। तो ठीक है, तो आपको ये समझ के आपको वायरिंग करनी है, जो वायरिंग यहाँ पे दी नहीं है, ड्राइंग में नहीं दिया रहता, वो उस तरीके से आपको यहाँ पर वायरिंग करना है, ठीक है। तो अपने हिसाब से यहाँ पर आप वायरिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं हमारा एक मेन बेडरूम, जो कि यहाँ पर है मेन बेडरूम। तो मेन बेडरूम में आने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 का पॉइंट यहाँ पर इस जो बाथरूम वाले स्विच बोर्ड है उस पर दिया हुआ है। फिर जो बीच वाले सेंटर वाले 2 पॉइंट है वो भी हमारा जो मेन बोर्ड है एंट्री वहाँ पर दिया हुआ है, पंखे का भी मेन एंट्री पे यहाँ पर दिया हुआ है। आप बताइए कि यहाँ पर हमारा जो बेड रहेगा इस तरफ रहेगा बेड, और बेड की तरफ भी एक भी स्विच बोर्ड नहीं दिया हुआ है। तो ये भी गलती वो इंजीनियर ने किया, शायद ये इंजीनियर नया होगा तो इसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया है। तो चलो ठीक है, हम अभी चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ।
तो मैं अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें कौन से बोर्ड से कितने mm की वायर यहाँ पर निकालना है, कितने mm की सर्किट निकालना चाहिए और डीबी कहाँ लगाएंगे, ये भी सब कुछ मैं आपको अगली इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो हम चलते हैं अभी स्टोर रूम की तरफ। तो स्टोर रूम पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे को देखने को मिल जाता है यहाँ पर 8 पॉइंट। तो जैसे कि 1 2 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 पॉइंट है और यहाँ पे जो सेंटर का पॉइंट दिख रहा है ये हमारा 5 वाट वाला पॉइंट है, जैसे कि हमने सिंबल में अभी आपको बताया था। यहाँ पर 15 वाट का पैनल है और यहाँ पे 15 वाट का पैनल है और जो सेंटर में पैनल दिख रहे हैं वो आपको 5 वाट का पैनल यहाँ पर लगा देना है। चलो ठीक है। अभी जो कॉर्नर में पैनल है वो 15 वाट के पैनल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाफ के पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 हाफ के पॉइंट यहाँ पर आ चुके हैं स्टोर रूम में और यहाँ पर एक 16 एम्पियर का सॉकेट यहाँ पे आपको लगाना है। ठीक है। तो अब चलते हैं अगले बेडरूम की तरफ, जो हमारा बेडरूम नंबर 2 होगा। जैसे ही हम यहाँ पर एंट्री करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पंखा लगा हुआ है। पंखे के साथ साथ आपको ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 2 स्विच बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ में, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। जैसे कि हम यहाँ पर एंट्री करते हैं, जो हमारा राइट हैंड साइड में जो बोर्ड है तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक पॉइंट यहाँ से मिल जा रहा है और एक पंखे का मिल जा रहा है और यहाँ पर 1 2 3 का यहाँ पर लूपिंग मिल जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो हाफ पॉइंट आता है वो आते हैं 1 2 3 यहाँ पर हाफ पॉइंट आते हैं। फिर उसके तरफ जब लेफ्ट हैंड साइड के तरफ के बोर्ड पे हम जाते हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक 5 वाट का पैनल है और यहाँ पर एक 15 वाट का पैनल है और यहाँ पे 5 वाट का और यहाँ पे 15 वाट का। तो यहाँ पे 5 वाट और 15 वाट का जो पैनल है वो एक लूपिंग है और यहाँ पे 5 वाट और 15 वाट का पैनल है लूपिंग है, यानी कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 2 ही पॉइंट यहाँ पर आ चुके हैं। तो ठीक है। तो अभी हम चलते हैं किचन की तरफ। तो किचन यहाँ पर इस तरफ किचन है, तो मैं आऊँगा अभी बाथरूम की तरफ। तो बाथरूम की तरफ बाद में आऊँगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं किचन की तरफ। तो किचन की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक बोर्ड मिल जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किचन के जो प्लेटफॉर्म है उसी के जस्ट ऊपर में उन्होंने यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, 1 2 3 ही पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आपको ये समझ नहीं आएगी यहाँ पे 3 ही पॉइंट सिर्फ किचन में काम चलेगा या नहीं चलेगा। खैर उन्होंने डिजाइन के हिसाब से बनाए होंगे, लेकिन यहाँ पे आप समझिए कि इस तरफ पे अंधेरा रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, इस तरफ यहाँ पे भी अंधेरा रहता है वहाँ पे आप एक्स्ट्रा पॉइंट छोड़ के रख दीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर इंजीनियर ने इधर भी गलती कर दिया है, तो हम इंजीनियर की गलती नहीं निकाल रहे, हम तो आपको यही बता रहे कि पॉइंट यहाँ पर किस तरीके से छोड़े जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप एक पंखे का पॉइंट है और एक यहाँ पर एक जो तीनों लाइट है उसका ये कॉमन पॉइंट यहाँ पर इस तरफ दिया हुआ है। और ये बोर्ड किस लिए दिया हुआ है ये कुछ भी पता नहीं, यहाँ पर एक्स्ट्रा बोर्ड यहाँ पर दिया हुआ होगा। हालांकि फ्रिज इस तरफ रखा हुआ है और बोर्ड इस तरफ दिया हुआ है, तो आपको सब मैनेज करके यहाँ पर काम करना है। ठीक है। तो अब अभी आते हैं जो बाथरूम है, बाथरूम की तरफ आते हैं। तो बाथरूम की तरफ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडो है, विंडो में भी इन्होंने कुछ जो एग्जॉस्ट पॉइंट है वो नहीं छोड़ा और गीजर का भी पॉइंट यहाँ पर नहीं छोड़ा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 पॉइंट का लूपिंग यहाँ पर कर दिया गया है बाहर की तरफ। और यहाँ पे वो वॉशिंग एरिया है, इसका भी जो हाफ है वो बाहर की तरफ ही है। और ये यहाँ पर जो हम वॉशिंग मतलब जो हैंड वॉश एरिया है वो भी इस तरफ है और यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है और जो उसके बाहर में एक पॉइंट है यहाँ पर, यानी कि इसका 4 पॉइंट का 4 हाफ यहाँ पर आ जाएंगे इसी बोर्ड में। तो इस तरीके से